नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फटाफट से जहां कहीं भी बैठे हैं बहुत जल्दी क्लास में आ जाइए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर है वो हम करा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, हम अपना टॉपिक एक लेके चले हुए हैं भैया, भारतीय संस्कृति। तो उसके हम 3 पार्ट में आपको हमने कराए, एक में 15 और 12 क्वेश्चन। ठीक है ना मेरे भाई? तो फटाफट से आप एक बार ना क्लास में जरूर आगे जुड़ जाओ। उसके पहले भैया एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। भैया बहुत खतरनाक वाला है, बताओ पढ़ के सुनाए कि ना सुनाए। क्या कह रहा है? पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की का बाप रिजेक्ट ना करे, चाहे लड़की भरे रिजेक्ट कर दे। बात ये नहीं है, ठीक है ना? मोटिवेशन ये इसका सीधी सी बात है, इसका संबंध किसी से नहीं है। भैया देखो सीधी सी बात आपको हम बता दें कि पढ़ाई करो जम के, कि जहां भी आप चाहो, जहां जो को चाहो वो होना चाहिए। ठीक है ना? और जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे भाई मेरे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वर्दी अगर आपको चाहिए ना, तो आपको भैया मेरे जम के तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि हमने आपको फिर भी बताया था कि इस बार आपको नहीं लगेगी सर्दी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपको मिलेगी वर्दी। ठीक है ना मेरे भाई? तो चलिए मेरे भाई शुरू कर देते हैं। एक बार पहला क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से सभी लोगों को जोड़ लो भैया। घर में सबको फोन कर दो, कह दो कि भैया आ गए ऑनलाइन, और फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है? विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? क्या कह रहा है ना मेरे भाई कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ठीक है ना? तो आप मेरे भाई फटाफट से आंसर करके क्या बताएंगे कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ए ऑप्शन भैया है इस्लाम, बी ऑप्शन है हिंदुत्व, सी है जूडा और डी है ईसाई। तो मेरे भाई फटाफट से आप आंसर कर दीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। फटाफट से आंसर कर दो एक बार आप लोग, मजा आ जाने वाला है क्लास में। सभी लोगों को जोड़ लो, स्टेटस जरूर लगा देना। ठीक है ना? लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक नहीं किया तो समझ लो कैमरे से बाहर निकल के आ सकते हैं मोबाइल के आपके। ठीक है ना? तो फटाफट से आ जाओ। ठीक है? तो मेरे भैया जो सबसे बड़ा धर्म है वह कौन सा है? हिंदुत्व धर्म है कि नहीं है? भैया नहीं है, मुझे पता है आपका दिमाग वहीं जा रहा होगा। तो सुन लो भैया, सबसे बड़ा धर्म भैया कौन सा है मेरे भाई? ईसाई है। कौन सा है भैया? ईसाई धर्म है। दूसरे नंबर पे भैया अपना हिंदू धर्म आता है। कौन सा आता है भैया मेरे? हिंदू धर्म आ जाता है। और तीसरे नंबर की अगर बात करी जाए तो भैया मुस्लिम धर्म आ जाता है। कौन सा आता है भैया? मुस्लिम धर्म। कौन सा भैया? मुस्लिम धर्म आ जाता है। ठीक है ना भैया मेरे? ठीक है, समझ में आया ना? कौन सा है भैया? ईसाई है, हिंदू है और मुस्लिम धर्म है। ठीक है ना? चलो भैया, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है भैया मेरे? आवाज साफ आ रही है ना मेरे ख्याल से? ठीक है ना? चलो, अगर भैया आवाज साफ नहीं आ रही है तो भैया आवाज साफ बताओ तो करवाई जाए। ठीक है? ठीक है, ठीक है भैया मेरी आवाज साफ आएगी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? क्या कह रहे हैं भैया? हमारा राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? ठीक है ना? क्या कह रहे हैं भैया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? ठीक है, ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी ऑप्शन है श्री अरविंदो ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। भैया आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से कि किसने किया है। क्या कह रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? फटाफट से भैया मेरे आंसर कर दीजिए आप लोग। जितनी जल्दी आंसर कर देंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना भैया? फटाफट से एक बार आप लोग आंसर कर दो। ठीक है ना मेरे भाई? चलो कूलर बंद करवा दो। ठीक है, तो भैया देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया मेरे? श्री अरविंदो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्री अरविंदो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरू कर लो। ठीक है ना? चलो भैया, कौन सा हो जाएगा भैया मेरे? श्री अरविंदो हो जाएगा। अब देखो भैया किस में अनुवाद किया है? तो भैया इंग्लिश में किया है। किस में किया है? इंग्लिश में किया है। किसमें भैया? इंग्लिश में अनुवाद किया है। गद्य और पद्य दोनों में किया है। किसमें किया है भैया मेरे? गद्य और पद्य दोनों में किया है। ठीक है ना मेरे भाई? गद्य और पद्य दोनों में किया है। ठीक है मेरे भैया? अगर देखो बात हम करी जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या करी भैया? रचना करी है। किसकी? राष्ट्रीय गीत की। भैया अपना राष्ट्रीय गीत कौन सा है भैया मेरे? वंदे मातरम। कौन सा है मेरे भाई? वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है मेरे भाई। ठीक है ना मेरे भाई? चलो ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फटाफट से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो हमें मजा आ जाएगा। ठीक है ना भैया? दिखाई दे रहा है ना? चलो आ जाते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई, देखो क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। क्या कह रहा है भैया मेरे? राष्ट्रीय ध्वज जो है आयताकार है और इसकी लंबाई का चौड़ाई से क्या अनुपात है? बता दो मेरे भैया। ए ऑप्शन है 2:1, बी है 3:2, सी है 4:3 और डी है 5:3। तो फटाफट से मेरे भाई देंगे आप करेक्ट आंसर। मजा आ जाने वाला है। फटाफट से आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना? आ जाओ भैया,
करेक्ट आंसर कर दो एक बार फटाफट से, ठीक है ना, क्योंकि हमने तुम्हें क्या बताया था, अब की बार तुम्हें नहीं लगेगी क्या सर्दी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में क्या मिलेगी, वर्दी, ठीक है। तो वर्दी अगर चाहिए ना तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया मेरे जबरदस्त, ठीक है ना, बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं है, ठीक है। अगर तुम इंस्टाग्राम पे हायर तोरा हाथर वाला अगर रील देख रहे हो ना भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपको जम के करनी पड़ेगी मेरे भाई मेहनत, ठीक है। तो फटाफट से आंसर क्या दे देंगे भैया, 3:2, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना अनुपात है, 3:2। अब हम बात कर लेते हैं इसको, संविधान सभा ने कब अपनाया, क्या कहते हैं भैया, संविधान सभा ने कब अपनाया, ठीक है ना, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, ठीक है ना भैया। राष्ट्रीय ध्वज अपना सामने आपको दिख रहा होगा, कब अपनाया, तो आप क्या बताएंगे भैया मेरे, 22 जुलाई 1947 को, कब भैया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है ना मेरे भाई, कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया, ठीक है। चलो भैया फटाफट से मान लो आप एक बार स्क्रीनशॉट, आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। भारत में हिंदी के बाद, क्या कह रहा है भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो हंसता मुस्कुराता हुआ कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है ना, साफ साफ कह रहा है कि भारत में जो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी है। ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है मराठी, एक मिनट रुक जा भाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन है तेलुगु और डी ऑप्शन है कन्नड़। बता दो भैया मेरे कौन सी है, फटाफट से बता दो। तो देखो भैया मेरे क्रम क्या है भारत की भाषाओं का, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले भैया कौन सी आती है, बोली जाती है हिंदी बोली जाती है, फिर बोली जाती है भैया बांग्ला बोली जाती है, कौन सी, बांग्ला, फिर भैया कौन सी बोली जाती है, मराठी, कौन सी भैया मेरे, मराठी बोली जाती है। मराठी के बाद की बात करें तो भैया कौन सी बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, फिर बोली जाती है भैया मेरे तमिल, ठीक है ना। ये है भैया बोला जाना क्रम, ठीक है ना। अब क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, तेलुगु इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट से उत्तर सी पे ना एक बार फटाफट से क्या करना है, समझ गए होगे ना, ठीक है, फटाफट से चलो, ठीक है ना भाई मेरे, ये जरूर नोट कर लेना, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि विश्व में सबसे ज्यादा, अगर हम बात किसकी करते हैं, विश्व की बात करते हैं मेरे भाई, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो भैया देखो विश्व की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो भैया कौन सी है, तो आप फटाक से बता दोगे भैया मेरे चीनी भाषा है। कौन सी भाषा है भैया मेरे, चीनी भाषा है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं भैया मेरे, मंडारिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मंडारिन, क्या बोलते हैं मेरे भैया, मंडारिन, ठीक है ना मेरे भाई। तो फटाफट से मारो एक बार आप स्क्रीन शॉट, ठीक है ना, जिससे आ जाने वाला है क्या भाई मेरे, मजा, ठीक है ना। देखो भूकंप आ गया, देख रहे हो, हिल रहा है, देखो यार बोर्ड हिल रहा है, भूकंप आ गया ना, ठीक है। चलो भैया भूकंप आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है, देखो ये क्वेश्चन अगर तुमने नहीं बता पाए ना, और अगर तुम गांव से बिलोंग कर रहे हो तो तुम एक काम करना, टमाटर के पेड़ में हल्की सी जाके फांसी लगा लेना, सबसे ज्यादा बेहतर है यार। क्या कह रहा है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है, ठीक है, फांसी ऐसी मत लगा लेना ना, दिल पे ले लो, लगा लो जाके, ठीक है, फर्जी में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मरमरा जाओगे, 2-4 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद कहेंगे बढ़िया रहा, मर गया, ठीक है, ऐसा मत करना। क्या कह रहा है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है। अब तुम्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो तुम्हें पता है, अब क्या कह रहा है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो भैया पहली बात तो क्या है, देखो पहला क्या है भैया, सबसे पहले देख लो, पहला क्या है भैया, चैत्र है, दूसरा है बैसाख, क्या है भैया, चैत बैसाख, उसके बाद में भैया कौन सा है, ज्येष्ठ, कौन सा है भैया मेरे, ज्येष्ठ, ये वही वाला ज्येष्ठ है जो बोलते हैं ना शादी में जेठ लड़का जेठ लड़की की नहीं करनी चाहिए, वही वाला ज्येष्ठ है, ठीक है ना, ज्येष्ठ। उसके बाद में भैया मेरा कौन सा है, आषाढ़, कौन सा है, आषाढ़ है, फिर कौन सा है भैया, श्रावण है, कौन सा है भैया, श्रावण है, जो कि आ रहा है यानी चल रहा है। श्रावण के बाद में क्या आता है भैया, भादों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाद्रपद बोलते हैं, ठीक है ना, भादों। फिर क्या आता है भैया, कुंवार, क्या आता है, कुंवार। उसके बाद में आता है कार्तिक, क्या आता है भैया, कार्तिक। उसके बाद में आता है भैया अगहन, कौन सा, अगहन। फिर पौष, कौन सा आता है भैया, पौष, जिसको पूष को हम लोग क्या बोलते हैं भैया मेरे, पौष। पौष के बाद आता है माघ, क्या आता है भैया मेरे, माघ, ठीक है ना, माघ। माघ के बाद आ जाता है भैया प्यारा सा भैया फाल्गुन आ जाता है, कौन सा आ जाता है मेरे भाई, फाल्गुन आ जाता है, ठीक है। फाल्गुन के बारे में तो आपको पता होगा कि होली खेली जाती है, होली खेले रघुवीरा, ठीक है ना, वही वाला फाल्गुन है। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में,
कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है, तो भैया प्रथम अपना चैत ही तो है ना, तो फटाफट से आप आएंगे और चैत आंसर डी का बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है ना, देखो जिन लोगों को प्रथम माह नहीं पता है, यानी कि पूरे महीने नहीं पता है, भारतीय माह, ठीक है ना, भारतीय, ठीक है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार, किसके अनुसार भैया मेरे, भारतीय कैलेंडर के अनुसार, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है भैया मेरे। तो फटाफट से आप क्या कर लेंगे, इसका मार देंगे आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, फटाफट से आ जाओ भैया, अगर देख रहा हो तो स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए। ठीक है, तब तक हम पी लें पानी, गाय को हमें लगी है प्यास। ठीक है, और हम कम से कम 20 दिन के प्यासे हैं। दिख रहा है ना मेरे भाई, फटाफट से मारो स्क्रीनशॉट। अब की बार वो गर्दा उड़ेगा ना यूपी पुलिस में, तुम देख लेना भाई साहब, गली गली से वर्दी वाला निकलेगा। बस मेहनत चलती रहे बराबर, अगर मेहनत ना चली ना तो तुम, मैं बता रहा हूं कि भाई अगर मेहनत ना करी तो होमगार्ड की वर्दी भी नसीब नहीं होगी, कड़वी बात बोल रहा हूं। मेहनत ना हुई तो होमगार्ड की वर्दी नसीब नहीं होगी, और अगर अपना आपने मेहनत करी ना तो भाई सिपाही से कब आपके अंदर स्टार लगने शुरू हो जाए ना, नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है ना, चलो भैया आ जाओ मेरे भाई। क्या कह रहा है मेरे भैया कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, क्या कह रहा है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ए ऑप्शन है भैया केरल तथा कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र तथा गोवा, सी है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, और डी है आंध्र प्रदेश। तो भैया मेरे आप देंगे क्या करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बता दो मेरे भाई करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सुन लो भैया, महाराष्ट्र में बोली जाती है, कहां पर भैया मेरे, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में, तो किस भाग में बोली जाती है भैया, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में। किसमें भैया मेरे, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें भैया कोंकणी कहां, और तो कर्नाटक, कर्नाटक के भैया उत्तरी भाग में बोली जाती है। कहां पर भैया, कर्नाटक के उत्तरी भाग में कौन सी भाषा भैया, कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, और कहां पर, गोवा में भी बोली जाती है। कहां पर, गोवा में बोली जाती है। ठीक है ना, तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा। क्या हो जाएगा भैया, महाराष्ट्र और गोवा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है ना, चलो भैया फटाफट से एक बार आप लोग मारो बहुत जल्दी स्पीड में स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, फटाफट से भी स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग। जल ही जीवन है। चलो भैया आ गया है बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, और आप करेंगे इसका ना एकदम बढ़िया तरीके से आंसर। ठीक है भैया, चलो भैया क्या कह रहा है, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जोड़ा गलत है, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, कर्नाटक, उड़ीसी, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तो भैया मेरे भरतनाट्यम कहाँ का है भैया, तमिलनाडु का, यानी बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। हमने कैसे याद कराया था, नाट्यम और नाडु कराए थे ना हम याद, नाट्यम और नाडु। तो क्या हो जाएगा भैया, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है ना, कथकली भैया, कथकली कहाँ का है भैया, कर्नाटक का नहीं है। कहाँ का है मेरे भाई, कथकली कहाँ का है, तो आप लोग फटाफट से नोट क्या करेंगे, कथकली फटाफट से बता दो कहाँ का है भैया, केरल का। कहाँ का है मेरे भाई, केरल का। कौन सा है भैया, कथकली है। ठीक है ना, कथकली है। और कौन सा है, पुल्लीकली है। कौन सा है भैया, पुल्लीकली। ठीक है ना, ये भी कहाँ का है भैया मेरे, केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात करी जाए भैया, किसकी बात करी जाए, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भैया मेरे ये कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का भैया मेरे, केरल का है। ये तीनों कहाँ के हैं मेरे भाई, केरल के हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें कि कर्नाटक के कौन कौन से थे, तो भैया आप तुरंत बता दोगे, फटाफट से नोट जरूर कर लेना। ठीक है ना, कर्नाटक के भैया कौन से थे, तो कर्नाटक का आप नोट करिए फटाफट से, कौन सा था, तो बता दो भैया मेरे, यक्षगान। कौन सा, यक्षगान। याद कैसे करेंगे यक्षगान को, देखो पहले क्या कह रहे हैं भैया, गान। क्या कह रहे हैं, गान, यानी गाना बजा तो हमने क्या किया, नाटक। तो क्या हो जाएगा, यक्षगान से मेरे भाई कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया कुचिपुड़ी भैया कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कथकली। ठीक है ना, यानी ये काला कैसा है भैया मेरे, गलत तो है। ठीक है, चलो भैया मेरे फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट मारो आप पहले, सबसे पहले फटाक से। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं।
क्या कह रहा है भाई, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए? ए ऑप्शन है भैया फ्रांस में, बी ऑप्शन है हॉलैंड में, सी है इटली में और डी है बेल्जियम में। तो बता दो मेरे भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से एक बार आप लोग आंसर कर दीजिए कि जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है ना, फटाफट से एक बार आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में पैदा हुए। फटाफट से आंसर करो एक बार आप लोग, ठीक है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी है हॉलैंड में, सी है इटली में और डी किस में भैया मेरे? बेल्जियम में, ठीक है। तो फटाफट से क्या करेंगे आप आंसर? तो देखो भैया मेरे ऐसा है कि जो प्रसिद्ध चित्रकार है लियोनार्डो दा विंसी किस देश में पैदा हुए हैं? तो भैया इटली में। कहां पर भैया मेरे? इटली में पैदा हुए। कब हुए थे? तो 15 अप्रैल को। कब भैया? 15 अप्रैल 1452 को ये भैया मेरे धरती पर आ गए थे, पैदा हो गए थे, ठीक है ना। और बात करिए ये कौन थे? तो भैया देखो ये संगीतज्ञ भी थे। कौन थे भैया? संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। अगर बात करें तो ये मूर्तिकार भी थे। कौन थे भैया? मूर्तिकार। और कौन थे भैया? चित्रकार भी थे। कौन थे? चित्रकार भी थे। और कौन थे भैया? ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक, ठीक है ना। कौन थे भैया? वैज्ञानिक। इन्होंने किसकी प्रसिद्ध मूर्ति यानी किसकी प्रसिद्ध चित्रकारी बनाई है? तो किसकी भैया? मोनालिसा की इन्होंने चित्रकारी बनाई थी, ठीक है। किसकी भैया? मोनालिसा की। और एक चित्र बनाया था उन्होंने, द लास्ट सपर। कौन सा भैया मेरे? द लास्ट सपर, ठीक है। इसकी उन्होंने क्या बनाई थी मेरे भाई? चित्रकारी बनाई हुई थी, ठीक है ना। किसने? द लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है। फटाफट से एक बार मारो आप एक बार नोट, बहुत जल्दी फटाफट से। चलो बढ़ जाए। चलो भैया क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? क्या कह रहा है भैया मेरे? प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन है भोपाल में, बी ऑप्शन इंदौर में, सी ग्वालियर में और भैया मेरे डी जबलपुर की बात कर रहा है। तो भैया मेरे करेक्ट देंगे आप आंसर, ठीक है ना। और ये कौन सा है भैया मेरे? तानसेन महोत्सव है। कौन सा है? तानसेन महोत्सव, ठीक है ना। फटाफट से आप करेंगे आंसर, ठीक है ना। तो देखो भैया अब जो क्या है ना, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो आप फटाफट से भैया कहाँ बता दोगे? कहाँ पर होता है? ग्वालियर में। कहां पर होता है मेरे भाई? ग्वालियर में होता है। कहां पर होता है? ग्वालियर में होता है। सही आंसर है गलत है? फटाफट से बताओ एक बार। तानसेन समारोह कहां पर आयोजित होता है? ग्वालियर में कि भोपाल में कि इंदौर में कि जबलपुर में? तो फटाफट से भाई मेरे आंसर आप बता दोगे, ठीक है ना। फटाफट से आंसर बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ग्वालियर कैसा हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भैया मेरे क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या हो जाएगा भैया मेरे? भोपाल में, ठीक है ना। किसमें हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? कहां पर है ये? एमपी में भैया। कहां पर है? एमपी में, ठीक है ना। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कब होता है? दिसंबर में। कब? किस महीने में? दिसंबर के महीने में। कब भैया मेरे? दिसंबर के महीने में प्रतिवर्ष होता है। कब भैया? प्रतिवर्ष होता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। सितारा देवी संबंधित है? क्या कह रहा है भैया? सितारा देवी संबंधित हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से एक बार क्या करेंगे आप लोग? क्या देंगे इसका आंसर, ठीक है ना। क्या देंगे भैया इसका आंसर? आप लोग देंगे कि सितारा देवी संबंधित हैं कथक से, कथकली से, उड़ीसी से और मणिपुर, ठीक है ना। फटाफट से आप बताएंगे। मणिपुर नहीं है भैया, मणिपुरी है, ठीक है, मणिपुरी है। तो फटाफट से इसका आप देंगे एक बार भैया मेरे आंसर। इसका आंसर आप लोग करके दिखाओ फटाफट से, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। चलो फटाफट से आंसर दो भाई मेरे। आंसर करते रहिए भैया फटाफट से। क्या कह रहा है? सितारा देवी जो है वह संबंधित हैं कथक से, कथकली से, उड़ीसी से या मणिपुरी से, ठीक है ना। इसके पहले एक पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो भैया हमने पहले आपको सही बताया था। कहां पर भैया? ग्वालियर में, ठीक है ना। वो थोड़ा मिस्टेक होगी, ग्वालियर या भोपाल में, ठीक है ना। तो करेक्ट यही था। कौन सा था भैया? ग्वालियर। तो सही कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आप सही कर लेना, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कभी कभार क्या ना इंसानों से गलती हो जाती है, ठीक है। इंसान तो हम भी है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। चलो सितारा देवी संबंधित, सितारा भी देखो ऐसे कर रही है ना, इससे करके मारेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर देना, ठीक है ना। मार मुड़ देंगे का फायदा। हाथ देख रहे उनका काफी बड़ा है, ठीक है। चलो भैया देखो सितारा देवी किससे संबंधित है भैया? तो कथक से संबंधित है। किससे भैया? कथक से संबंधित है। कौन है भैया? सितारा देवी संबंधित है, ठीक है ना। इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। कौन है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको 16 साल की उम्र में जब इनको देखा था कि बढ़िया नच रही थी, ठीक है ना, तो इनको भैया क्या दिया था? नृत्य सामग्री पुरस्कार। कौन सा? नृत्य सामग्री पुरस्कार इनको दिया था, ठीक है ना, से सम्मानित किया था। किसने किया था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको सम्मानित किया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अल्लाह रखा किस बात से संबंधित है? ठीक है ना भैया, अल्लाह रखा है जो किस बाद यंत्र से संबंधित है, यानी किस बात से संबंधित है, बता दो भाई। चलो बाद यंत्र नहीं लिख रहे, बाद लिखा है वही ठीक है। ठीक है, चलो शहनाई से, बांसुरी से, तबला से और सरोद से। तो फटाफट से आप आंसर दे देंगे भैया मेरे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो सोना नहीं है आपको, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही ना पता चले नींद आ रही है एकदम आराम से ऐसे करके देख रहा है, ऐसा मत करना है। पढ़ाई करना है बढ़िया तरीके से, जितनी देर पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, और मन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, बताओ भाई अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? शहनाई से, बांसुरी से, तबला से और सरोद से। तो जो अल्लाह रखा है ना भाई, अल्लाह रखा ये संबंधित भाई किससे? भाई तबला संबंधित है। किससे मेरे भाई? तबला से संबंधित है। किससे? तबला से संबंधित है। ठीक है, अब बात करें इनको 1977 में, कब मेरे भाई? 1977 में इनको क्या दिया गया था भैया? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है ना, पुरस्कार से। ठीक है, किसको भैया? अल्लाह रखा हो। किसको भैया मेरे? अल्लाह रखा हो। ठीक है ना, बांसुरी की बात करिए तो बांसुरी के कौन है भैया मेरे? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है ना, कौन है भैया? हरि प्रसाद चौरसिया। शहनाई के भैया कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है भैया? उस्ताद बिस का नाम सुन के बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना मेरे भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। ठीक है मेरे भैया, चलो फटाफट से, अगर आप देखना चाहते हो इनको तो आप देख सकते हो। अल्लाह रखा, अल्लाह के द्वारा रखा गया। ठीक है ना, चलो भैया आ जाओ भैया, अगर नहीं लिख पा रहे तो लिख लो फटाफट से, फटाफट से एक बार आ जाओ आप, एक बार स्क्रीनशॉट मान लो सही तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग एक बार फटाफट से, दिखाई दे रहा है ना साहब? चलो बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भैया मेरे? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो भैया मेरे किस राज्य का है? तो पसीना इतना हो चुका है ना भाई मेरे, बहुत तेज, मतलब क्या बताएं, आंखों में जा रहा है पसीना। ठीक है ना, घुसा जा रहा है, कह रहा है मुझे जाना है। चलो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? ये देखो मोहिनी अट्टम मोहिनी तरीके से नृत्य कर रही है, किस राज्य का है बता दो मेरे भाई? केरल का, कि आंध्र प्रदेश का, कि तमिलनाडु का, कि उड़ीसा का? तो बता दो मेरे भाई कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वह किस राज्य का है? तो आप फटाफट से क्या बता देंगे? अभी हम आपको बता चुके थे, आप लोग फटाफट से आंसर मार दो, बहुत जल्दी स्पीड में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। ठीक है ना, तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह किस राज्य का है भैया मेरे? तो क्या बताओगे? केरल का है, कि आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कि उड़ीसा का? तो कहाँ का है भैया? केरल का। ठीक है ना, केरल का। हमने आपको कौन सा बताया था? पुल्लिकली और कथकली भी कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, समझ में आया ना मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का भैया कौन सा है भैया मेरे? कुचिपुड़ी। कौन सा है भैया मेरे? कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है ना, और अगर दूसरी बात करिए तमिलनाडु का भैया मेरे कौन सा है? तो कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है मेरे भाई? भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलो भाई फटाफट से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है भैया। नेक्स्ट है भैया, उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित है? उदय शंकर जो है वह किस वाद्य से संबंधित है? ठीक है ना, ए ऑप्शन है भैया बांसुरी वादन से, बी ऑप्शन है शहनाई से, सी ऑप्शन है तबला से, और डी है नृत्य से। तो बताइए मेरे भाई उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित है? ठीक है, फटाफट से आंसर कर दो एक बार आप लोग। ठीक है ना, तो जो उदय शंकर है वह किससे संबंधित है भैया मेरे? नृत्य से संबंधित है। इनको क्या बोलते हैं भैया? आधुनिक नृत्य का जन्मदाता। क्या बोलते हैं? आधुनिक नृत्य का जन्मदाता। क्या बोलते हैं भैया इनको? आधुनिक नृत्य का जन्मदाता के नाम से उदय शंकर को जाना जाता है। नृत्य से संबंधित है, बहुत सुपर नचैया थे ये। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको? बहुत गजब का नाचते थे, देख रहे हो ना तुम इनको, देख कर तुमको समझ में आ रहा होगा कि नाचने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी एक बार आ चुका था, दोबारा ये फिर आ चुका है। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आया? शहनाई का आपको हम बता चुके हैं, तबला का बता चुके हैं। ठीक है ना, और बांसुरी वादन का भी आपको हम बता चुके हैं। दोबारा नोट कर लो अगर नहीं बताए हैं तो। बांसुरी वादन का हमने आपको बताया था हरि प्रसाद चौरसिया थे। ठीक है, शहनाई के कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, और तबला के अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन थे। ठीक है ना मेरे भाई, चलो भाई मेरे, तो देखो भैया मेरे ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर आप करना। ठीक है ना, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, क्योंकि जब तक आपकी पढ़ाई में दम नहीं होगी ना मेरे भाई, ठीक है जब तक आप पढ़ाई बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे तब तक भैया
सिलेक्शन होना संभव नहीं है, सीधी सी बात है। तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत, वो भी जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई, और तोड़ के पढ़ाई करो, चाहे 2 घंटे पढ़ो ना मेरे भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब की बार आप करके दिखा दो कि हम वर्दी लेके रहेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।